मौजूदा सरकार में हर रोज कोई ना कोई बाबा जन्म ले ही लेता है और ज्ञान वांचने लगता है, महिलाओं के ऊपर कमेंट करने लगता है। इसमें नाम आता है अनिरुद्धाचार्य का, इसमें नाम सबसे ऊपर आता है धीरेन्द्र शास्त्री का। ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग धूर्त हैं, ये लोग देश की आवाम को बदनाम और बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर लगातार ये लोग गंदे गंदे कमेंट करते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य को हर कोई जानता होगा। हर कोई इसलिए जानता होगा क्योंकि ये लोग आए दिन धर्म की आड़ में महिलाओं के ऊपर ओछी टिप्पणी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहता है, अगर गले में मंगलसूत्र ना हो, मांग में सिंदूर ना हो तो समझो खाली प्लॉट है, मतलब वो शादीशुदा नहीं है। आप वहां पर लाइन मार सकते हैं, आप वहां पर मौके की तलाश कर सकते हैं। सोचिए ये कितने घिनौने और गंदे हैं। अनिरुद्धाचार्य वही बोलता है, ये पाखंडी और धूर्त आदमी कहता है लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये कहना क्या चाहता है, जो आप समझ रहे वही कहना चाह रहा था, और अब जो है इसको जेल तो जाना पड़ेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मुकदमा तो दायर हो चुका है। एनडीटीवी एक रिपोर्ट करता है, एनडीटीवी साफ तौर पर लिखता है लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी मामले में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एनडीटीवी खबर में आगे लिखता है कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया है। दरअसल इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा के जिलाध्यक्ष द्वारा मीरा राठौर ने एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज किया। दरअसल अक्टूबर माह में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई वीडियो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। कहा था कि आजकल की बेटियां जो हैं उनकी शादी 25 साल में होती हैं, तब तक वे कई जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। अब आप सोचिए ये आदमी कितना घिनौना है, कितना निर्लज्ज है, कितना बदतमीज है। बदतमीजी की सारी हदों को पार कर दिया। हालांकि बेहतर यह हुआ कि एक महिला ने जो संज्ञान लिया, अदालत पहुंच गई, थाने पहुंच गई, मामला दर्ज करवा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लेकिन एक कहावत है ना, काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। धीरेन्द्र शास्त्री को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर के उसने इतना गलत, इतना गंदा बयान दिया है। और जो एलयू के प्रोफेसर हैं रविकांत, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये लड़कियाँ सप्लाई करता है, लड़कियों को सप्लाई करवाता है धीरेन्द्र शास्त्री। ये दरअसल इसलिए बच रहा है क्योंकि ये आदमी जो है इसको नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई बोलते हैं। नरेंद्र मोदी भी जब गए हुए थे, नरेंद्र मोदी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है। पुलिस प्रशासन को लगता है कि अगर वे लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजेंगे तो ठीक नहीं होगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन पुलिस के अधिकारी जो हैं वे लोग जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई है तो संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें बोल रहा है, और अगर ऐसे एक या 2 बार और बोला तो इसको जेल हो जाएगी, ये जेल जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के ऊपर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, और अगर जेल गया लंबे समय तक जेल में रहेगा। ये अनिरुद्धाचार्य क्या कहता है कि जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है, जो दंपत्ति परेशान हैं, जो कई सालों से बच्चों का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, शादी करके उन्हें पछतावा हो रहा है, वे लोग क्या करें, गाय को गेहूं खिलाएं। गेहूं जो है गाय जब खाएगी तो गाय गोबर देगी। कुछ गेहूं ऐसा होगा कि गाय गोबर के साथ मतलब दे देगी पट्टी में, और जो गेहूं निकलेगा गोबर में, उस गेहूं को धुल करके उसका आटा बनवा करके महिलाएं जब सेवन करेंगी तो बच्चा पैदा हो जाएगा। मतलब इसमें क्या लॉजिक है? क्या कभी यह संभव हो सकता है?
लेकिन हमारे देश में ये सब कुछ संभव होते हुए दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक तौर पर नहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर नहीं, इन बाबाओं के भाषण में, इन बाबाओं के प्रवचन में, मैंने पहले कहा धूर्त हैं, ये लोग नकली हैं, पाखंडी हैं, ये लोग देश की जनता को, देश की आवाम को मूर्ख समझते हैं, बरगलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अनिरुद्धाचार्य के बारे में। अनिरुद्धाचार्य जो था पहले एक खलासी हुआ करता था, ट्रक पर कंडक्टर था, और जब इसे लगा कि अब ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, जात से ब्राह्मण, इसने नया अतिक्रम निकाला, जाति का फायदा मिला इसको, अनिरुद्धाचार्य बन गया, प्रवचन कहने लगा, ज्ञान देने लगा और धर्म के धंधे में आ गया, ये माला माल हो गया, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। पैसा कहां से आता है? वो एक छोटा सा बच्चा है ना, आपको याद है, उसको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2-3 साल ही हुआ, उसके पास करोड़ों की कई गाड़ियां हैं। पैसा कहां से आ रहा है? आम जनता जो है वो दे रही है कि चलो ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्तों धर्म की आड़ में लोग धंधा कर रहे हैं। फुले का कहना था कि अगर नाई बाल काटता है, उसका रोजगार है, उसका धंधा है, उसका पेशा है। अगर कोई जैसे कुर्मी है, खेती कर रहा है, यादव है, दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है, घी बेच रहा है, इनका धंधा, इनका व्यवसाय है। ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, ये धंधा नहीं है, हमारा धर्म है, हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से है, और जाओ इनके यहां चढ़ावा चढ़ाओ। ये मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी जाति विशेष से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई पाखंड की तरफ देश की आवाम को ले जा रहा है तो सवाल पूछा जाएगा। अभी देखा था उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, यादव समाज से आने वाले व्यक्ति ने कथा कह दिया था, तो उसका मुंडन करवा दिया गया था, उसको परेशान किया गया था, पेशाब से जो है शुद्ध किया जा रहा था। मतलब यादव समाज का आदमी, बहुजन समाज का आदमी हिंदू नहीं है। और धूर्त पाखंडी ढोंगी ये लोग लगातार कहते हैं कि हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनके हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? दलित रहेगा, पिछड़ा रहेगा, आदिवासी रहेगा या नहीं रहेगा? धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के अब लगातार आवाजें उठ रही हैं। अनिरुद्धाचार्य का जो मामला है वो अदालत पहुंच गया है, और अदालत ने मान लिया है कि आदमी जो है धूर्त है। अदालत ने मान लिया है कि आदमी महिलाओं के खिलाफ बोलता है, इसकी सोच जो है महिला विरोधी है, इसकी सोच बड़ी घटिया है, और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर अनिरुद्धाचार्य दिखाई देगा। गिरफ्तारी की तलवार जो है इस धूर्त पाखंडी के ऊपर लगातार लटक रही है। तमाम जो अंधभक्त हैं वे लोग सवाल करेंगे, कमेंट में गालियां देंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोग ये जानते हैं कि इन पाखंडियों की दुकान ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।